हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिनवेदा। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है लिक्विडिटी जोन के ऊपर। अब लिक्विडिटी जोन क्या होता है, कैसे इसको चार्ट्स पे मार्क किया जाता है और कैसे लिक्विडिटी जोन की इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बनाया जाता है, ये हम सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। लिक्विडिटी जोन को मार्क करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हम वो स्टेप्स समझ लेते हैं। हाउ टू मार्क लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी जोन, ठीक है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, टाइम फ्रेम इसमें हमारा रहेगा 1 डे का, स्टेप नंबर 1 में। ठीक है। लास्ट 3 मंथ्स के स्विंग हाई और स्विंग लो हमें मार्क करने हैं। स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है अभी हम समझेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2, इसमें टाइम फ्रेम रहेगा हमारा 2 आवर्स का, ठीक है। और लास्ट 45 डेज के स्विंग हाई और स्विंग लो हमें इसमें मार्क करने हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे रहने वाला है, स्टेप नंबर 3। इसमें टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट का, ठीक है। और प्रीवियस डे का ओपन, प्रीवियस डे का क्लोज, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, ये चारों हमें मार्क करने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इनको लिख लीजिएगा कि लिक्विडिटी जोन को मार्क करने के स्टेप्स क्या है। सबसे पहले हमारा टाइम फ्रेम रहेगा 1 डे का, लास्ट 3 मंथ्स के स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करेंगे। स्टेप नंबर 2, टाइम फ्रेम हमारा रहेगा 2 घंटे का, लास्ट 45 डेज के स्विंग हाई स्विंग लो हम मार्क करेंगे। और स्टेप नंबर 3 रहेगा टाइम फ्रेम 5 मिनट का और प्रीवियस डे का ओपन क्लोज हाई लो हमें मार्क करना है, ठीक है। चलिए अब जरा चार्ट्स पे इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, हम जाएंगे टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे हम 1 डे का, ठीक है। 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। तो स्टेप नंबर 1 क्या था कि टाइम फ्रेम 1 डे का है, लास्ट 3 मंथ्स के स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करने हैं। अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है। तो अगस्त से पहले हम पूरा जुलाई ले लेंगे, पूरा जून ले लेंगे और पूरा मई ले लेंगे, ठीक है। तो मई से लेकर आज तक का यहाँ पे हम स्विंग हाई और स्विंग लो हमें मार्क करने हैं। ये रहा अप्रैल के एंड में, ठीक है। चलिए अब स्विंग हाई और स्विंग लो का मतलब क्या है। जहां से भी मार्केट एक रिवर्सल लेती है, अगर वो एक रेजिस्टेंस से रिवर्सल ले रही है तो उसको स्विंग हाई कहा जाता है। अगर वो एक सपोर्ट से रेजिस्टेंस ले रही है तो उसको स्विंग लो कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप सभी को दिख रहा होगा, इस जगह से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है तो दैट इज कॉल्ड अ स्विंग हाई। इस जगह से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, दैट इज कॉल्ड अ स्विंग लो। यहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, दैट इज कॉल्ड अ स्विंग लो। यहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, दैट इज कॉल्ड अ स्विंग हाई। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे पिछले 3 महीने में जितने भी स्विंग हाई और स्विंग लो मुझे दिख रहे हैं, इनको मैं मार्क कर लूंगा। कैसे मार्क करूंगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। पहले ये सारी जो ड्राइंग्स है इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। जो लाइन हम यहाँ पे मार्क करने वाले हैं उसका कलर याद रखिएगा, ब्लू कलर की लाइन हम मार्क कर रहे हैं फॉर 1 डे का टाइम फ्रेम, ठीक है। ये एक स्विंग हाई मैंने मार्क कर लिया, दैट इज आल्सो स्विंग हाई, दैट इज अ स्विंग लो, ठीक है। ये एक स्विंग हाई है यहाँ पे, ये एक स्विंग लो है, ठीक है। दैट इज आल्सो स्विंग लो। इसके अलावा यहाँ पे एक स्विंग हाई दिख रहा है मुझे, ये एक स्विंग लो है, सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा और अगर हम देखें तो इस जगह पे एक लगभग लगभग स्विंग लो बना है यहाँ पे भी, ठीक है। ओके, तो इस जगह पे एक स्विंग लो बना है, ठीक है। और हमें कोई स्विंग हाई स्विंग लो दिख रहा है, यहाँ पे एक स्विंग हाई दिख रहा है, ठीक है। और किस जगह पे? यहाँ पे एक स्विंग लो दिख रहा है। जितने भी मेरे को यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट से रिवर्सल दिखे, वहां पे मैंने स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर दिया। ये था 1 डे के टाइम फ्रेम पे स्टेप नंबर 1। अब आ जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या था कि टाइम फ्रेम रहेगा हमारा 2 घंटे का। टाइम फ्रेम कितना रहेगा हमारा? 2 घंटे का। और लास्ट 45 डेज के स्विंग हाई और स्विंग लो हमें मार्क करने हैं, ठीक है। 45 डेज की अगर मैं बात करूं, 1 सेकेंड, हाँ जी, 45 डेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पूरा अगस्त आ जाएगा हमारा, पूरा जुलाई आ जाएगा और जून के कुछ मिड से हम ले लेंगे, ठीक है। ये रहा जून का मिड, ठीक है। अब लेकिन जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे ना, वो ब्लू कलर की नहीं रहेगी, उसका कलर हम रखेंगे रेड, ठीक है। तो इस जगह पे एक स्विंग हाई दिख रहा है,
45 डेज 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक स्विंग लो दिख रहा है, ठीक है, इस जगह पे, यहाँ पे भी एक स्विंग लो है, और कहीं दिख रहे हैं हमें, हाँ जी, इस जगह पे एक स्विंग हाई है, हल्का से गैप कर देते हैं दोनों में, हाँ जी, यहाँ पे एक स्विंग हाई है, इस जगह पे भी एक स्विंग हाई है, इसको भी मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे भी एक स्विंग हाई है, इसको हमने मार्क कर लिया, इस जगह पे भी एक स्विंग हाई दिख रहा है, इसको भी मार्क कर लेते हैं, और कहीं पे दिख रहा है कुछ, चलिए काफी जितने भी स्विंग हाई स्विंग लो दिख रहे थे, एक इस जगह पे स्विंग लो बन रहा है, इसको भी हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, जहां पे टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट का, ठीक है, और प्रीवियस डे की ओपनिंग क्लोजिंग हाई और लो हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम आ चुका है। प्रीवियस डे की अगर मैं बात करूँ, लास्ट जो हमारा ट्रेडिंग डे था वो था 7 अगस्त। तो यहाँ पे हम दोबारा जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका कलर बदल देते हैं। अब जो इसका हम कलर रखेंगे वो रखेंगे ग्रीन, ठीक है। तो ये हमारा ओपनिंग है, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग है, लगभग लगभग किस जगह पे क्लोजिंग हुई है, इसी वाली कैंडल पे हुई है, हाँ जी, ये हमारी क्लोजिंग है, ये हमारा हाई है, और ये हमारा लो है, ठीक है। तो प्रीवियस डे का ओपन क्लोजिंग हाई और लो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ये थी ओपनिंग, ये थी क्लोजिंग, ये था हाई, ये था लो, ठीक है। अब आप लोगों को स्क्रीन पे मल्टीपल्स लाइन दिख रही होंगी, ठीक है, मल्टीपल्स लाइंस आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है, कुछ रेड कलर की, कुछ ग्रीन कलर की, कुछ ब्लू कलर की। तो बहुत सिंपली समझिएगा कि जितनी भी ब्लू कलर की लाइन हमें दिख रही है वो हमारे लास्ट 3 मंथ्स का लिक्विडिटी जोन को शो कर रही है। जितनी भी हमें यहाँ पे रेड कलर की लाइन दिख रही है वो लास्ट 45 डेज का स्विंग हाई और स्विंग लो को हमें दिखा रही है, लिक्विडिटी जोन को दिखा रही है, जो कि 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे है। और जितनी भी ग्रीन कलर की लाइन है वो प्रीवियस डे का ओपन क्लोज हाई और लो हमें यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। अब आप लोगों को ये समझना है कि आपको ट्रेड कब लेना होता है, व्हेन टू टेक एंट्री। सबसे पहले जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि कब आपको एंट्री लेनी है। तो यू शुड ऑलवेज टेक एंट्री ऑन अ लिक्विडिटी जोन। जब भी आप एंट्री लेंगे आप एक लिक्विडिटी जोन के अंदर एंट्री लेंगे। दिस इज कॉल्ड अ नो ट्रेडिंग जोन। जिस जगह पे लिक्विडिटी जोन नहीं है, ये जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड अ नो लिक्विडिटी जोन। इसको हम क्या बोलेंगे, नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन, जहां पे भी कोई लिक्विडिटी नहीं है उसके अंदर, जहां पे भी कोई लिक्विडिटी जोन नहीं है उस बीच पे हमें ट्रेड नहीं लेने हैं। अब अगर इस चीज को मैं और अच्छे से आप लोगों को समझाऊं, फॉर एग्जांपल कल जब मार्केट ओपन होगी या मंडे को जब मार्केट ओपन होगी, तो क्या होने वाला है मार्केट में, मे बी जो मार्केट है वो यहाँ पे गैप अप ओपन हो सकती है, ठीक है, जो मार्केट है वो गैप डाउन ओपन हो सकती है, या मार्केट यहीं पे ही ओपन होगी, ठीक है। अब अगर मार्केट किसी भी जगह पे ओपन होती है तो हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल मार्केट इस जगह पे कहीं पे ओपन होती है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है। किस चीज का हमें वेट करना है, हाँ जी, हमें वेट करना है कि मार्केट चलते 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 जब भी किसी लिक्विडिटी जोन के ऊपर आएगी ना, यहां से चलते 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 जब एक लिक्विडिटी जोन के ऊपर आएगी तब हमें अपने ट्रेड को प्लान करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं अपना ट्रेड प्लान करूं तो मैं क्या प्लान कर सकता हूं, मैं इस जगह पे कॉल प्लान कर सकता हूं, या फिर इस जगह पे मैं पुट प्लान कर सकता हूं। क्या प्लान कर सकता हूं, या तो कॉल या फिर पुट। फॉर एग्जांपल मार्केट चलते 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 इस जगह पे आई तो मैं यहाँ पे क्या प्लान कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे कॉल प्लान कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं पुट प्लान कर सकता हूँ। अगर मैंने कॉल या पुट यहाँ पे प्लान किया तो मेरे टारगेट्स क्या रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस जगह पे मैंने कॉल प्लान किया तो जो मेरा टारगेट होगा वो रहेगा नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन, और इस जगह पे अगर मैंने पुट प्लान किया तो जो मेरा टारगेट होगा वो रहेगा नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है कि हमें एंट्री भी लिक्विडिटी जोन पे ही लेनी है और टारगेट भी हमारा लिक्विडिटी जोन पे ही रहेगा। बिकॉज गाइज दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है। मार्केट इसी तरीके से वर्क करती है। अगर पिछले कई महीनों की भी हम यहाँ पे बैक टेस्टिंग करके देखें तो आप देखेंगे कि जब जब मार्केट मूव हुई है तो यहां से मार्केट चली, टारगेट उसने क्या लिया, नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन। यहां से मार्केट चली, टारगेट उसने क्या लिया, नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन। यहां से मार्केट चली, टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन। यहां से मार्केट चली, टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन। तो आप देखेंगे मार्केट जो हमेशा मूव करती है ना, वो लिक्विडिटी जोन टू लिक्विडिटी जोन ही मूव करती है, कभी रैंडम मूव नहीं करती है। तो जब भी आप एंट्री ले रहे हैं आप एक नो ट्रेडिंग जोन में, इस तरीके के किसी एरिया में एंट्री ना लें, आप हमेशा एक लिक्विडिटी जोन के ऊपर एंट्री लें। तो उसके बाद जो आप टारगेट रखेंगे वो नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन रहने वाले हैं, राइट। अब कई लोगों को कंफ्यूजन ये होगी कि अगर मान लेते हैं मार्केट चलते चलते हमारे लिक्विडिटी जोन के ऊपर आ गई तो यहां से मार्केट कॉल जाएगी या पुट जाएगी, ये हमें कैसे पता। सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी का गेम समझना है
कि जो सिंपल प्रोबेबिलिटी है वो है 50% की, कि यहाँ से 50% चांसेस हैं कि जो मार्केट है वो कॉल की तरफ चली जाए, और यहाँ से 50% चांसेस हैं कि मार्केट पुट की तरफ चली जाए, राइट। बट इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अब यहाँ पे गेम आता है सेटअप का। अब क्या गेम आता है? सेटअप का। कि हमने लिक्विडिटी जोन समझ लिया, हमें पता चल गया कि एंट्री कब लेनी होती है और एंट्री के बाद टारगेट्स क्या रखने होते हैं, ये हमने समझ लिया। बट एंट्री की प्रोबेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाता है उसके लिए हम यूज करते हैं सेटअप का, जो कि हम डिस्कस करेंगे हमारी एक अलग से वीडियो में, जहां पे अपना एक सेटअप मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, जो कि आपकी प्रोबेबिलिटी को 50% से बढ़ा के 70, 80, 90% तक लेकर जाएगा। बट वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अगर लिक्विडिटी जोन को यूज करके अपने खुद के सेटअप्स भी इसमें डिप्लॉय करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी आप में से किसी के कहीं पे कोई भी डाउट्स हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा स्क्रैच से सीखना चाहते हैं और यहाँ पे अपना एक तरीके से कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, फुल टाइम एक इनकम जनरेट करना चाहते हैं, सो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक वन ऑन वन कंसल्टेंसी फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो यू गेट अ चांस टू हैव अ वन ऑन वन कंसल्टेशन विद मी। आप लोगों के कोई भी वहां पे डाउट्स होंगे, आई विल टेक ईच एंड एवरी डाउट्स ऑफ योर एंड दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। या चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप यू गाइस फाइंड द वीडियो हेल्पफुल। दिस फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।